यहां पे भी एक सर्कुलर पार्क है, यहां पे भी एक सर्कुलर पार्क है, इसका रेडियस 20 है। यहां पे 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। 20 सेंटीमीटर का पार्क है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तीनों के पास एक ईयरफोन जो होता है उसकी स्ट्रिंग है, एक धागा है, उसके थ्रू बात कर रहे हैं। एक बंदा यहां बैठा हुआ है, एक यहां और एक यहां, इक्वल डिस्टेंस पे तीनों। तो फोन की जो स्ट्रिंग है इसका नाम है अंकुर, सैयद और डेविड। ठीक है भाई, यहां से इसका स्ट्रिंग की लेंथ हो गई, इसके स्ट्रिंग की लेंथ हो गई, इसके स्ट्रिंग की लेंथ हो गई। हमें नहीं पता कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। हमें नहीं पता ये कितनी है, हमें ये फाइंड आउट करनी है। और कुछ भी नहीं दे रखा, बस इतना सा बोल दिया कि ये जो रेडियस है, सेंटर से जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये कितना है 20। ये क्या है 20, ये क्या है 20, ये रेडियस 20 है। समझाने के लिए समझाता हूं, ये रेडियस है ना, तीनों के रेडियस जोड़ दिए, तीनों को सेंटर से जोड़ दिया, तो तीनों यहां से 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं। ये अभी आएगा, इसका भी रोल आएगा। ठीक है, तो इसको नाम दिया हमने एम और इसको नाम दिया एन। क्लियर, इतनी बात समझ आई। अब जरा मेन का मुद्दा समझना, करना क्या इसमें। हमें सिर्फ रेडियस पता है और हमें ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो मैंने क्या करा, लेट करा कि ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू डी ए, इनको हमने 2x मान लिया। क्या मान लिया 2x। ठीक है, ये 2x है, ये 2x है और ये पूरा 2x है, पूरा 2x। तो बताओ ये कितना होगा x, ये कितना होगा x। कारण जान सकता हूं, सेंटर से जो लाइन डाली जाती है उसे क्या कहती है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक है, ये लाइन आप डाल लेना, मैं डाल ले रहा हूं, आप लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास SM। ठीक है, अब करना क्या है, एक ये क्या है, सो ट्रायंगल ASD इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां पे क्या बन गया ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, कोई बताएगा? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, √3/4a²। ए क्या है साइड, 2x का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा √3/4 इंटू 4x²। 4 से 4 कैंसिल, √3x²। ये आ गया पूरे का एरिया, ये आ गया पूरे का एरिया। अब इसमें ध्यान से देखो, 3 छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, राइट। ऐसे में यहां से लाइन डाल दूं तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। अगर मैं तीनों ट्रायंगल को जोड़ दूं तो पूरा एरिया आ जाएगा। और इसका जो एरिया आएगा, क्या इसका भी उतना एरिया आएगा? सोचो, बिल्कुल आएगा। और जो इसका एरिया आएगा उतना एरिया इसका भी आएगा। तो हम एक काम करते हैं, हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ASD इक्वल टू 3 इंटू में एरिया ऑफ NSD। कर सकते हैं ऐसे, कर सकते हैं। क्यों? तीनों का ट्रायंगल का एरिया बराबर है, तो तीनों को अलग अलग करके 3 बार प्लस करो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। यानी पूरे का एरिया इसके 3 होने के बराबर आएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? अभी तो कितने सारे क्वेश्चन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो पता है, क्या नहीं पता? हाइट। जैसा भी हमने करा था पिछला वाला क्वेश्चन रेशमा वाला, उसमें भी क्या नहीं पता थी, तो क्या करा था हम लोगों ने? पाइथागोरस थ्योरम लगाए थे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक बार दोबारा से, इन ट्रायंगल NMS, ठीक है, NMS 90 डिग्री का है, NMS 90 डिग्री का है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? NS² इक्वल टू NM² प्लस MS²। अब NS कितना है अभी? NS 20,
nm, ये फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना था, और ms कितना है x, तो हो जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, आई थिंक सो यही आ जाएगा ना, ये आ जाएगा ना, 20 का स्क्वायर 400 प्लस था माइनस स्क्वायर था रूट, ये आ गया nm। तो अब करते हैं इसको, इसका एरिया कितना है, ASD का एरिया कितना है, √3x स्क्वायर, √3x स्क्वायर, 3 इंटू में हाफ इंटू में बेस कितना है 2x, और इसकी हाइट कितनी निकली, ये nm कितना निकला, ये तो रहा 400 माइनस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर हुई? हमने क्या करा था, ये वाला ट्रायंगल लिया था, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी और ये nm निकाला था, हाइट निकाली थी, उस हाइट का इस्तेमाल हमने यहां पे करा इस वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, इस x से x कैंसिल, बचा √3x इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करते दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया, इस रूट को हटाने के लिए तो बन जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, रूट से रूट कट जाएगा, 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बराबर में 3600 माइनस 9x स्क्वायर, राइट, माइनस 9 इधर आके क्या बनेगा, यहां पे कर दे रहा हूं मैं इसे, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 9x स्क्वायर इक्वल टू 3600, तो 12x स्क्वायर इक्वल टू 3600, x स्क्वायर इक्वल टू 3600 अपॉन में 12, तो x स्क्वायर आ जाएगा, कट जाएगा 300, है ना। अब इसका ये आ जाएगा 300 रूट, जो कि होता है 3 इंटू में 100, और 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10 बाहर, तो x आ गया 10√3, x आ गया, हमें क्या निकालना था 2x, राइट। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, 2 इंटू में 10√3 मीन्स 20√3 स्क्वायर, क्या है मीटर, स्क्वायर मीटर, ठीक है भाई, ओके, हाँ राइट, दैट्स इट, ये आ गया आपका आंसर कि भाई इनके बीच में जो अच्छा √3 की वैल्यू अगर देगा तो आप रख देना, नहीं दे रखा तो यही छोड़ देना। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो स्ट्रिंग के बीच का डिस्टेंस है, लेंथ है, वो निकल गई हमारी 20√3 स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लगा रहा हूं मैं, मीटर आएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, एरिया नहीं है ये, लेंथ है, तो 20√3 मीटर,